मत्ती 5 उसका 19 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। सभी ने खोला? आमीन। इसलिए जो मनुष्य इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा और वैसे ही लोगों को सिखाएगा कि वे भी तोड़ें, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और दूसरों को भी इनका पालन करना सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। सिंपल हिंदी है बहुत। वापस पढ़ता हूं। इसलिए जो मनुष्य इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से जो मसीह हमको दे रहा है, उन आज्ञाओं में से किसी एक को भी अगर तोड़ेगा और वैसे ही लोगों को भी सिखाएगा कि वे भी तोड़ें, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और दूसरों को उनका पालन करना सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाए। हालेलुया। याद रखना, भले उपवास और प्रार्थना हुई है, लेकिन पिछले कम से कम 7-8 सभाओं से हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है, और वो है हमारा मजबूत होना। बोलिए, हमारा मजबूत होना, हमारा बढ़ना, हमारे अंदर विकास आना, हमारे अंदर की शक्ति बढ़ाना, हमारे अंदर और बुद्धिमानी बढ़ाना, हमारे अंदर और समझदारी, मैच्योरिटी बढ़ाना। क्योंकि अगर आप मैच्योर होते थे, अगर आप बुद्धिमान होते थे, तो आज जो आपके सामने प्रॉब्लम है उसको कभी का सॉल्व कर लिया होगा आपने, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि नहीं है आपके पास। आप रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है आपके अंदर। डर पैदा होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रांग नहीं है। आप डर में जिंदगी बिता रहे हैं, क्यों? ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। सिंपल है ना बात। आप सामर्थ्य होंगे तो डरेंगे नहीं, आप बुद्धिमान होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब राजा ने सपना भी देखा, फिर वो सपना बता भी नहीं रहा है किसको, और बोल रहा है मैं सपना देखा है, मैं बताऊंगा भी नहीं, और सपना भी बताओ, अर्थ भी बताओ, नहीं तो मारेगा सबको मैं। दूसरे सब लोग डर गए, लेकिन दानियल नहीं डरा। क्यों भाई? दानियल क्यों नहीं डर रहे हो? क्योंकि दानियल ने बताया, मैं क्यों डरूं? मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, मैं प्रभु से पूछूंगा उसने क्या सपना देखा है, और मैं प्रभु से ही पूछूंगा सपने का अर्थ क्या है, बता दूंगा ना इसको। उसके लिए ये चीज कितनी आसान थी बोलना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर सो करीबी से जानता था अपने सृष्टिकर्ता को, कि जिसने उसको बनाया उसको वो करीबी से जानता था। वो बेजान चीजों के आगे मोमबत्ती नहीं जलाता था। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे पैदा किया है वो बेजान नहीं है, मैं खुद जानदार हूं। तो वो परमेश्वर क्या बेजान होगा? 500 रुपए में मिलेगा परमेश्वर? हाँ। वो बुद्धिमान था। जो बेजान चीजों को मानते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
बोलिए हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे, हम सबको एक ऐसे वचन की जरूरत है, एक ऐसे खाने की जरूरत है जो हमको तगड़ा बनाए। हालेलुया। क्या करे? हमको तगड़ा बनाए। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे तगड़ा बनना है। और इस समय में, अंतिम समय में परमेश्वर की यह मुहिम चल रही है, मुहिम, मिशन है प्रभु का इस वक्त, कि वो अपने चुने हुए लोगों को तगड़ा बनाएगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने आपको प्रभु का दर्शन कलीसिया में रखा है। हालेलुया। क्योंकि इस कलीसिया को परमेश्वर ने बनाया है, आदमी ने नहीं बनाया है। इस कलीसिया का निर्माण करने वाला परमेश्वर है, और उसने इस कलीसिया को एक मकसद से बनाया है कि न सिर्फ मुझे तगड़ा करे, लेकिन मेरे द्वारा आपको तगड़ा करे। न सिर्फ मैं विजय पाऊं, न सिर्फ मैं जिंदगी की चुनौतियों को मैं ओवरकम करूं, मैं जय पाऊं, न सिर्फ मैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊं। अभी हमने पढ़ा ना कि जो न सिर्फ खुद आज्ञाओं को मानेगा, लेकिन उसके साथ दूसरों को सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। तो ये ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल जिम्मेदारी है। कौन सी? मैं भी बढ़ूं और मेरे द्वारा दूसरे बढ़े, मैं भी स्ट्रांग बनूं, मेरे द्वारा दूसरे लोग स्ट्रांग बने। हालेलुया। न सिर्फ ये एक पास्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ पास्टर, लेकिन यहां पे जनरली हम सबके लिए लिखा हुआ है कि न सिर्फ पास्टर, लेकिन आप लोग भी न सिर्फ खुद आज्ञा को पालन करें, लेकिन अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को आज्ञा पालन करना सिखाएं। तब आप क्या करेंगे? तब आप जय पाएंगे, तब आप रोने वाले लोग नहीं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आप लोगों को बताएंगे, भाई मेरे पास तकलीफ आया था, लेकिन प्रभु की दया से मैंने उसके ऊपर जय पाई। हालेलुया। भले थोड़ी तकलीफ है सीखने में, ओबीडियंस में, लेकिन वो इतनी तकलीफ नहीं है जितनी आप ओबीडियंस, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, और जो बाद में तकलीफ आएगी वो हद से ज्यादा बड़ी तकलीफ है भाई। फिर से बोलूं, आज्ञा पालन शायद आपको थोड़ी तकलीफ लगे, डिसिप्लिन में आना शायद आपको थोड़ी तकलीफ महसूस हो, समर्पण करना प्रभु के आगे कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, ये बात पूरी करने में शायद आपको थोड़ी तकलीफ हो। लेकिन ये उसकी कंपेयर में जो वो दूसरी तकलीफ आएगी, कौन सी? अगर आप आज्ञा को नहीं मानते हो, आप समर्पित नहीं होते हो, आप प्रभु की बातों को नहीं, उसकी वजह से जो तकलीफ आएगी ना, वो हद से ज्यादा बड़ी है भाई। वो आप सहन नहीं कर सकेंगे। आज दुनिया सहन नहीं करे। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं आज, कितने लोग आत्महत्या। उनको या तो पंखा याद आता है, या तो शार्ड स्टेशन याद आती है, या तो उल्लासनगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन। जाओ और काम पूरा करो। ये टॉपिक्स ऐसे हैं भाइयों बहनों, जो शैतान जो है ना, वो इन टॉपिक्स के ऊपर, इन विषयों के ऊपर प्रचार करने में बहुत बाधाएं डालता है लोगों को, प्रचारकों को भी और इवन घर के लोगों को भी। घर के लोग अपने बच्चों को ये शिक्षाएं नहीं दे पाते। अरे कितनी बड़ी बात है। इतना इधर समझाने के बाद भी अच्छे खासे पढ़े लिखे माँ बाप
अपने बच्चों को जाके प्रभु का वचन सिखाते नहीं है, डरते हैं। उनके बच्चे उनको सिखाएंगे, मां बाप को ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन ये मां बाप में हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों को सिखाएं। और इसकी वजह से परिवार तबाह के ऊपर तबाह हो रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर ने अपने अनंत विजडम में यह फैसला किया कि क्यों नहीं मैं प्रभु का दर्शन के अंदर ग्रोथ के ऊपर, बढ़ोतरी के ऊपर, उन्नति के ऊपर मैं बाइबल स्टडी करूं, ताकि बाइबल के गुप्त राज आपको बताएं, ताकि आप गुमराह होकर न जिए, लेकिन बोलो मैं गुमराह होकर जीना नहीं चाहता हूं, मैं आजादी में जीना चाहता हूं। और सच्ची आजादी मनमानी में नहीं है, सच्ची आजादी समर्पण के अंदर है। समर्पण, अधीनता। और ये बातें कलीसिया के लोगों को अच्छी नहीं लगती, लोगों को अच्छी नहीं लगती। लोग बोलते हैं हमको वो शिक्षाएं दीजिए जो हमको पसंद हो। हालेलुया। असांखे खिलायो थोरो। लोगों की क्या मर्जी है? आप हमारा मनोरंजन करो, आप हमको हंसाओ, थोड़ा थोड़ा एक दो जोक लगाओ, मारो एक दो जोक। ये समर्पण, आज्ञा पालन, पश्चाताप, ये सारी बातें हमको पसंद नहीं है। हम अगले टाइम से नहीं आएंगे। और बड़े बदकिस्मती की बात है कि इस दुनिया में, इस देश में और इस शहर में भी, हमारे उल्लासनगर में भी, पास्टरों ने अपने मन में फैसला किया है कि हम वो बातें प्रचार नहीं करेंगे कि जिनसे लोगों को मन दुख हो। परमेश्वर को भले मन दुख हो हमारे प्रचार करने से, लेकिन ये मन दुख न हो इनको, क्योंकि अगर ये लोग मन दुख करेंगे तो आएंगे ही नहीं, और अगर ये लोग नहीं आएंगे तो कुर्सियां खाली हो जाएंगी, और फिर कुर्सियां खाली हो जाएंगी तो हमारी वाह वाह कैसे होगी कि भाई इसकी कलीसिया में 500 लोग हैं, इसकी कलीसिया में 1500 लोग हैं, इसकी कलीसिया में, हाँ, नहीं तो बाहर ऐसा मशहूर हो जाएगा इसकी कलीसिया में वही 200-250 ही लोग हैं, 100-150 लोग हैं, बढ़ते ही नहीं हैं। कौन नाम खराब करे इसकी बजाय? क्यों नहीं, क्या करें, क्यों नहीं, क्यों नहीं कुछ टॉपिक्स को ना बोलना ही नहीं। लेकिन कौन से टॉपिक बोलने हैं जिसमें दादा भी खुश हो जाए, दादी भी खुश हो जाए, बाबा भी खुश हो जाए, और बाबी भी खुश हो जाए, नए लोग भी खुश हो जाएं। भैया इधर तो कितना मस्त है। इसके लिए हमारे कई पास्टर इस दुनिया में, इस शहर में, यहाँ पे प्रचार करने से पहले अपने अंदर ये सोच के प्रचार करते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाला कोई भी शब्द लोगों को हर्ट न करे, लोगों को मन दुख न दे। और इसी वजह से जो कांग्रीगेशन है, जो प्रभु के लोग वहाँ पे आए हैं, वे सही भोजन नहीं पाते, और सही भोजन न मिलने की वजह से वो मर जाते हैं। ये चीज इतनी भयानक है, इंग्लिश में उसको शब्द बोलते हैं प्लेग, प्लेग हिंदी में क्या बोलते हैं? महामारी। ये एक आत्मिक महामारी है जो पास्टरों ने अपने लोगों में फैलाई है। महामारी, कौन सी महामारी? मैंने इंग्लिश में लिखी है कि जो सही गॉस्पल है, जो सही सुसमाचार है, वो नहीं दो, क्योंकि आप सही सुसमाचार देंगे तो लोगों को मन दुख होगा।
अगर मैं बोलूंगा पश्चाताप करो नहीं तो नाश हो जाओगे, तो लोग बोलेंगे यार ये सत्संग ऐसा होता है क्या कभी? उधर तो ऐसा नहीं होता है, हम उधर जाएंगे। इसके लिए क्या करो, इनको आधा सुसमाचार दो। सुसमाचार में से आज्ञा पालन निकाल दो, या बोलना भी है तो बस साधारण तरीके से प्रभु की आज्ञा का पालन करो। करोगे ना? हाँ, लोग बोलेंगे हाँ करेंगे। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करोगे ना? यस। ये पश्चाताप को दबाओ मत, मतलब जोर नहीं दो पश्चाताप के ऊपर, नहीं तो फिर बोलोगे ये पास्टर कड़क हो गया है बहुत यार, स्ट्रिक्ट है बहुत। पूरी तरह से समर्पित जीवन होना चाहिए। ये बोलने का तरीका अलग होता है, और प्रभु में समर्पित जीवन जीना चाहिए ना। आप बोलेंगे यस, लेकिन जिएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसके नतीजे मैं बता ही नहीं रहा हूं। भाई समर्पित नहीं करोगे तो नतीजे क्या होंगे, आज्ञा पालन नहीं करोगे तो उसके नतीजे क्या होंगे आपको। हालेलुया। मन नहीं फिराओगे, डिसिप्लिन में नहीं आओगे, परमेश्वर का भय नहीं रखोगे तो नतीजे क्या आएंगे? क्योंकि ये नतीजे अगर पास्टर बताएगा तो लोग बेचारे डर जाएंगे। इसके लिए क्या करो, पास्टर साहब तुम क्या करो, सबको बोलो शांति 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 हो, जबकि शांति है ही नहीं किसके पास। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप सोचिए एक आदमी मरने पर है, अंदर कैंसर है, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको बोले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे उस डॉक्टर के लिए? हाँ? वो डॉक्टर उसको ये नहीं बोल रहा है कि तुमको किसकी जरूरत है, केमो की जरूरत है, 25 केमो करने पड़ेंगे तुमको, रेडिएशन करना पड़ेगा, तब तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो आप बोलेंगे तुम डॉक्टर हो कि हत्यारे हो? कसाई हो क्या कसाई? आज दुनिया में, भारत में, उल्लासनगर में कसाई पास्टर्स लोग हैं, कसाई, हत्यारे। जो भोजन पब्लिक को चाहिए, जो लोगों को अंदर खाने की जरूरत है, उनको भूखे मरने देते हैं। वो सही भोजन उनको नहीं देते। कौन सा भोजन देते हैं? चाइनीज, रस्से डाल के, केड़ी शई होंदी सैंडविच के ऊपर डालते हैं, मायोनीज, ये सॉस खा, ये खा, मर। कोई आदमी लेट आता है कलीसिया में, उसको बोलेंगे नहीं कि तू लेट क्यों आता है। क्यों? उनको डर लगता है, उसको बोलेंगे लेट क्यों आता है, कभी आएगा ही नहीं तो। किसी के बारे में सुनेंगे कि भाई ये व्यभिचार में फंसा हुआ है, उसको बोलेंगे नहीं कि तू व्यभिचार कर रहा है, बैठ जा इधर, प्रभु भोज की रोटी में नहीं लेना है, बैठ इधर। नहीं, उनको बोलेंगे प्रभु भोज दो, इनको भी दो, इनको भी दो प्रभु भोज। बात करने की हिम्मत नहीं है। हालेलुया। आज जरूरत है कि वेदी के ऊपर से बोलने वाले शेर की तरह बोले। शेर की तरह बोलने वाले लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। और जो लोग शेर की तरह बोलते हैं उनके लिए बोलते हैं ये स्ट्रिक्ट है। हमको क्या पड़ी, स्ट्रिक्ट बोलो या कुछ भी बोलो। हाँ, आप शेर को बोलो आप बहुत स्ट्रिक्ट है, शेर को बोलेगा चल रहा तो खाई ना खाई से रहता मरी। तो शेर को परवाह होती है क्या मेरे को स्ट्रिक्ट बोलो या क्या भी बोलो। हालेलुया। लेकिन मुझे अपनी प्रजा को भूखों नहीं मारना है,
मुझे अपनी प्रजा को जो प्रभु ने मुझे दी है, मुझे उनको वो भोजन खिलाना है जिसके द्वारा ये लोग स्ट्रांग बने। वो पौष्टिक भोजन देना है, वो नींव डालनी है उनके अंदर कि इनकी बिल्डिंग कभी आगे चल के गिरे नहीं। हालेलुया। मुझे दुनिया को नहीं बताना है मेरे पास कितने लोग आते हैं नहीं आते। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है भाइयों बहनों, जब मैं पाप में था, पाप ने मेरी जिंदगी की क्या दुर्गति कर दी थी। अरे ये व्यभिचार ने मेरे घर को कैसे बर्बाद कर दिया। मुझे मालूम है कि व्यभिचार की वजह से मैं और मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने 7 साल भुगता। हमने इतना भुगता है कि जो अब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना भुगता है मैंने। इसके लिए मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। अगर कोई व्यभिचार हमको मालूम पड़ता है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने फिल्मी गाने गाए, और फिल्मी गाने गाने की वजह से मेरे अंदर कितना डिप्रेशन आया था। हालेलुया। कितने फिल्मी गाने मुझे बाय हार्ट याद थे, लेकिन मेरी जिंदगी डिप्रेशन। और गीतों के द्वारा डिप्रेशन, और मालूम नहीं था। तो मैं क्या दूसरों को नहीं रोकूंगा? हाँ, मुझे मालूम है ये जहर है, तो मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा भाई जहर है। हाँ, तुम लोग फिल्मी गाना गाते हैं, अभी बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम जीवन नहीं बदला है, बैठो। ये दुनिया ऐसे पासवानों से भरी पड़ी है जिनको अपने कांग्रीगेशन की कोई भी चिंता नहीं। वही जा भी करने असा, जो मेरा क्या काम है इनके साथ। इसके लिए उनकी कांग्रीगेशन के अंदर पति पत्नी के झगड़े हैं, लेकिन वो दूसरों से मांगने वाले, कर्जा लेने वाले लोग, पास्टर बोलता है मेरा क्या काम है, जाने दो। त्योहारों में वो सब त्योहार करते हैं, पास्टर बोलता है मेरा क्या काम है। कितने लोगों के ऊपर हम ध्यान देंगे? मेरा क्या काम है? मध्यस्थी की प्रार्थना है ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत प्रार्थना है तो वो इसको बेटा चाहिए, उसको बेटी चाहिए, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो आईसीयू में, वो उसकी हुने टंग टुटी पई आहे, हुने बाह टुटी पई आहे, वो अलाए के मुझे चाचे जे मामे जी धीअ बीमार आहे, उन लाइ प्रार्थना कयो। अरे मां छो क्या तुझे चाचे जे मामे जी धीअ बीमार, मुझो कहिड़ो कमु आहे? वो पहचानती है क्या प्रभु को? नहीं। और ठीक हो जाएगी तो इधर आएगी क्या? नहीं। मेरा क्या काम है उसके लिए प्रार्थना करना वो चंगी हो जाए? हाँ, फिर भी बोलो कि उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करो, तो फिर भी हम करें, बाकी उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हाँ, ओ मुझे चाचे जो मामो देवालो तो दे, उन लाइ प्रार्थना दे, बाण देवालो वो दिवाला दे तो वो प्रभु के पास आएगा ना। ये कई ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं मेरे भाइयों बहनों, जो अगर हम अपने लोगों को आप नहीं सीखेंगे, आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, आप जय नहीं पाएंगे। एक सच्चे प्रभु के दास को मालूम है कि अगर मैं अपने लोगों को अनुशासन नहीं सिखाऊंगा, ये लोग मर जाएंगे। मैं इनको अगर समर्पित जीवन नहीं सिखाऊंगा, ये लोग मर जाएंगे। अगर मैं अपने लोगों को प्रभु के वचन की कंप्लीट आज्ञा पालन, कंप्लीट, 50% नहीं, नो 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 50% नहीं। प्रभु तो जानता है ना मुझे, प्रभु तो जानता है ना, तभी तो ये दिया है ना तेरे को, कंप्लीट इलाज दिया है ना तुमको। मेरी कमजोरियों को तो वो जानता है ना, कमजोरियों को जानता है तभी तो ये दिया है ना। और कभी भी याद रखना, जिंदगी में
अपने अंदर कमजोरियों को जो दिख रहा है आपको, वो कमजोरी नहीं है, वो पाप है, वो पाप है। ब्रदर, मैं लड़कियों को देखता हूं तो मेरे अंदर थोड़ी कमजोरी है, मुख्य गलत विचार ही नहीं। नो, तू व्यभिचारी है। बोलो, तू व्यभिचारी है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तू। तेरे अंदर गंदी आत्मा है, तू दूसरों की बेटियों को गलत नजर से देखता है। तू लीडर है इधर का, लीडर होके तेरे को ऐसा विचार क्यों? मतलब मैं कई ऐसा वीडियोस देखता हूं, टाइम चला जाता है। बोलो मैं टाइम पास है नंबर 1, कमजोरी नहीं है। बोलो मैं टाइम पास आदमी है। पाप को जितना गंदा नाम दे सकते हो, पाप को गंदे से गंदा नाम दो, तब आपको पाप से छुटकारा होगा। और यीशु मसीह के आने का कारण ये है, हम पाप से छुटकारा पाए। और अगर पास्टर अगर सुधरा हुआ नहीं है, वो दूसरों को क्या सुधारेगा? अगर मुझे पाप की गंभीरता मालूम नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा पाप की गंभीरता? अगर मैं खुद कॉम्प्रोमाइज वाला हूं, तो मैं आपको भी बोलूंगा कॉम्प्रोमाइज करो। तरी भी मां बहन खाता सुठो है, मैं दूसरों से तो फिर भी अच्छा हूं ना। फिर उसकी कांग्रीगेशन वाले भी बोलते हैं, कम से कम हम कलिसिया तो जाते हैं ना, वहां पे आराधना तो करते हैं ना, ये तो करते हैं ना। नहीं चलेगा। प्रभु ने इसके लिए नहीं अपनी जान दी, यीशु मसीह ने अपना खून इसके लिए नहीं बहाया कि आप आधे पाप से छुटकारे पाओ और आधे पाप आपके अंदर बने रहें। नहीं भाई, अपने पड़ोसी को बोलो नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी में से बाहर निकलो। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अभी मैंने मध्यस्थी में आपको बताया, आपके घर में 100 सांप हैं, मैं 99 को पकड़ के बाहर फेंकूं सांपों को, और मैं आपको बोलूं ब्रदर अभी एक काम करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने 100 में से 99 सांप आपके रूम में से निकाल दिए, अभी खाली एक ही सांप है, वो आपके गद्दे के नीचे रखा है मैंने, आप सो जाओ आराम से। आप बोलेंगे ब्रदर क्या बोलते हो? एक सांप है, मैं नहीं सोएगा। क्यों? आपको मालूम है सांप मतलब मौत। वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए सिन मतलब डेथ, पाप मतलब मृत्यु। पाप मतलब मृत्यु। अपने पड़ोसी को बताओ पाप मतलब मृत्यु, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। जो पाप करेगा वो मरेगा। ऐसा नहीं बोला कि आधे पाप करो और आधे नहीं करो तो जिंदा रहोगे, मरोगे, बीमार हो जाओगे, घर तबाह हो जाएगा, अशांति हो जाएगी, खत्म हो जाओगे। ये शिक्षाएं लोग पास्टर देने से डरते हैं। हालेलुया। इसके लिए ये भले भूखे मरे, आत्मिक भोजन इनको कम मिले, कम से कम हमारी कुर्सियां भरी रहें। मेरे पास 1500 लोग आते हैं, मेरे पास 2000 लोग आते हैं। प्रभु को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन बातों में। गिदोन ने कहा मेरे पास 32,000 लोग हैं, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं अटैक करेगा अभी दुश्मनों के ऊपर, जय पाएंगे। नहीं नहीं, प्रभु ने बोला तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास 32,000 लोग हैं, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं कि 32,000 में से टाइम पास कितने लोग हैं। गिदोन ने बोला कितने होंगे टाइम पास? 500,000 होंगे, मैं उनको निकाल दूंगा 500,000 टाइम पास को। 500,000 नहीं है, तुम्हारे 32,000 में से 31,700 लोग टाइम पास लोग हैं। मालूम नहीं है कलिसिया में कितने टाइम पास लोग हैं। मालूम नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी, सब कुछ देने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में 12 में से एक गड़बड़ निकला। 12 में से एक मतलब 100 में से 8, मतलब यहाँ पे 200 लोग अगर बैठे हैं तो 16 लोग कम से कम वो लोग बैठे हुए हैं इधर। 200 में से
16 लोग जो खाली बोलते हैं पास्टर आई लव यू, यू आर लाइक माई फादर, आप मेरे सच में पास्टर आप ऐसा करेंगे मैं कुछ नहीं, आप हमको बाहर निकालेंगे तो भी हम नहीं निकलेंगे। और उसमें से कई लोग आउट हो चुके हैं, पहले ही गेट आउट हो चुके हैं इधर से, बिकॉज गॉड डिमांड्स ओबीडियंस। प्रभु सलाह नहीं दे रहा है आपको कि आप आज्ञा पालन करो, मैं सलाह देता हूं, नहीं, प्रभु बोलता है मैं कमांड करता हूं तुमको कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मैं कमांड करता हूं कि सरेंडर्ड लाइफ जियो, समर्पित जीवन जियो। कमांड करता हूं मन फिराओ, रिपेंट करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये रिपेंटेंस जो है शब्द, ये ओल्ड फैशन भले है, लेकिन ये आज भी उसकी उतनी वैल्यू है। भले ओल्ड फैशन है, आज भी उसकी उतनी सच्चाई है। पश्चाताप के बिना आप जिंदगी में कभी परमेश्वर की आशीष को, उसके उद्धार को पा नहीं सकते। कोई कायदा कानून पुराना होने से थोड़ी उसकी ताकत खत्म हो जाती है। हालेलुया। कायदा कानून कितना भी पुराना होने दो, उसके नतीजे वही हैं। मैं बोलूंगा मैं ग्रेविटेशनल लॉ को नहीं मानता, मैं धरती की चुंबक का जो कायदा है मैं नहीं मानता। हाँ, भले ये पेन जो है ना नीचे गिर रही है, मैं नहीं मानता हूं। मैं 7वें माले से जंप देगा, करो, 7वें माले से जंप दो तो मरोगे। 7वें माले से मरूंगा, चलो मैं काम एक पहले माले से जंप दूंगा। पहले माले से दो, हथा पेरा टूटो ना तुझा, ठीक है, मैं आधे माले से जंप मारेगा। तड़ी भी मथो भजन दो तुझो। हालेलुया। समझ रहे हैं ब्रदर? तो ये जो कायदे कानून है, कितने भी पुराने, कितने भी पुराने, कितने भी पुराने, ताकत वही है उसके अंदर आज भी। हालेलुया। आप मानेंगे तो व्यवस्था विवरण लिखा है, ये आशीषें तुम पर आएंगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय जाके घर में 50 बार पढ़ना। 1 से 14 तक ब्लेसिंग है, और 15 से लेके 58 तक, 56 तक कहर होते। और आज विश्वासी कहर में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास्टर ने उनको नहीं समझाया। जैसे मां न सिखारी तुम केर सिखारी दो तव्हांखे भाई। अगर आपके पिताजी आपको नहीं समझाएंगे तो आपको कौन सिखाएगा? हाँ, अगर आप कसाई पिता हैं, कसाई पास्टर हैं, तो आप ऐसी सच्चाइयों को लोगों को नहीं बताएंगे। आप उनको बोलेंगे नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये तो छोटी आज्ञा है ना, नहीं मानोगे तो चलता है। निंदा कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ी बहुत निंदा करेंगे, थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ा बहुत खाड़ा चलता है। लोग तो आ ही नहीं रहे, आप तो फिर भी आ रहे हैं ना। 5 बजे नहीं तो 6 बजे आ रहे हैं ना आप तो। हाँ, चो आइए आइए आइए, बैठिए आइए बैठिए। मैं नहीं बैठाऊंगा, मैं बोलूंगा बैठो, लेकिन कुर्सी पासे करे छड़ी दूंगा। किरेट क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की इज्जत नहीं करते, हम आपकी इज्जत कुछ भी नहीं करेंगे। अगर तुम उसमें से एक भी आज्ञा तोड़ते हो और दूसरों को भी एक गलत एग्जाम्पल सिखाते हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में छोटे कहलाओगे। आज मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का महत्व बताने के लिए यहां पे आया हूं। प्रभु ने आज्ञा इसके लिए दी है कि हमारा आत्मिक दर्जा बढ़े, हम स्ट्रांग बने, हम रोशनी में चलें, हमारे अंदर परमेश्वर की ताकत हो। हालेलुया। और जो कोई आज्ञा मानेगा वो स्ट्रांग होगा, जो नहीं मानेगा कमजोर होता जाएगा। हालेलुया। आज मैं अपने कस्टमर की परवाह नहीं करता, तो आप लोगों की क्या परवाह करूंगा? आप लोग अगर प्रभु के वचन के लिए स्टैंड नहीं लेते, आप निकम्मे लोग हैं, निकम्मा मानू।
लेकिन अगर आप प्रभु के छोटी से छोटी आज्ञाओं को खुद भी मानते हैं और दूसरों को भी मानना सिखाते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। इसके लिए क्या करें भाइयों? ग्रो होने के लिए क्या करें बताएंगे? अभी भुगतने की ताकत है क्या किसी में? बताएंगे कितने लोगों में भुगतने की ताकत है? थोड़े बॉडीगार्ड हैं इधर, कुछ बोलेंगे थोड़ा ब्रदर मेरे बेटे और बेटियां का कोई भी हाल खराब हो जाए लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ऐसा है कोई? नहीं, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है अभी। जब बर्दाश्त करने की ताकत है भी नहीं तो क्यों नहीं प्रभु के आगे सरेंडर करें ना। हालेलुया। आप मानेंगे नहीं भाइयों बहनों, मैंने शैतान को इतनी करीबी से देखा है। मैंने देखा है एक पाप और उसका नतीजा उस वक्त नहीं मिलता है। पाप की वो जो ग्रिप है हमारे ऊपर खत्म हो जाती थी अगर पाप का नतीजा तुरंत मिलता था तो। फिर से बोलता हूं, जो आज हम पाप को सुंदर समझते ना, पाप करने को, व्यभिचार को लोग क्या करते हैं? सुंदर, मजा आता है, मजा आता है फिल्में देखने में, मजा आ रहा है। हेलो है, निंदा शुरू, मजा आ रहा है निंदा करने में। 1 घंटा बीत गया, फोन नहीं रख रहे हैं। हे हियती हो हियती, हे हियती करई हो हियती करई। घर की बहू अपने मां को फोन करेगी, मुझे गोटी तो करे हुए, मुझी ससु हियती करे पई, ॾाढो तंग कयो अथई। उहा चवंदसि छॾिणो नथी हिननि खे सिधो कंदासीं असां गॾिजी करे, हिनखे हीअं कंदासीं, हिनखे हीअं। मां वञा थी बाबा वटि, मां हीअं थी करे चवांसि, पोइ ॾिस पाण ई तुंहिंजो घोट कीअं तुंहिंजे खीसे में थो अचे। 1 घंटा बीत जाएगा निंदा में और सत्यानाश हो जाएगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि पाप का जो भुगतान है वो उसी वक्त नहीं होता। अगर उसी वक्त होता था अभी आप इमेजिन कीजिए, उसी वक्त मैं गलत काम करने के लिए गया टिटवाला, और जैसे ही गलत काम करके वापस रोड पे आया 10 गुंडों ने पकड़ के मेरी धुलाई कर दी और बोला तू टिटवाला आएगा फिर? तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ बाबा मुझे पी भी नहीं दो टिटवाला है ना खपो। मैं अपने बाप को भी बोलूंगा इधर टिटवाला वाले रोड पे नहीं आओ। लेकिन क्योंकि वो सजा इंस्टेंट नहीं मिलती और तुरंत नहीं मिलती और फिर बाद में मिलती है, जो हमको याद भी नहीं रहता कि हमने वो गलत काम किया, उसकी सजा ये मिल रही है। आज पाप क्यों खूबसूरत दिख रहा है? क्योंकि उसके नतीजे बाद में आते हैं, बाद में देखेंगे। अभी जो कलीसिया छोड़ के गए वो क्या बोलेंगे? मजा आ रहा है, जान छुट्टी यार, इधर तो मानो जेल में थे हम लोग ऐसे, अभी जेल में से आजाद हो गए। उनको क्या मालूम 2 महीने के अंदर क्या उनकी दुर्गति होगी, उनको क्या मालूम 8 महीने के अंदर उनकी क्या धुलाई होने वाली है, उनको क्या मालूम 1-2 साल के अंदर वो कितने नंगे हो जाएंगे, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैंने 32 साल के आत्मिक जीवन में मैंने देखा है कि पाप के नतीजे कितने भयंकर। इसके लिए मैं परमेश्वर का भय रख के छोटे से छोटी आज्ञा न सिर्फ खुद पहले मानता हूं और आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोलता हूं, स्ट्रिक्टली। क्यों? मुझे आप लोगों की चिंता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को अपना समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं। क्यों? मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी का काम दिया है। क्यों? मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब लिया जाएगा। कि जब मैंने तुमको ये बात करने के लिए बोली थी तो तुमने बात को घुमा के क्यों बोला लोगों को? वो आदमी जो लेट आते हैं, वो बहन जो लेट, उसको तुमने क्यों नहीं डांटा?
मैं बोलूँगा प्रभु उनके घर में हर महीने 2 महीने में वो खाने पे मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनको कैसे बोलूँ? अगर मैं उनको बोलूँगा तो वो मुझे खाने पे बुलाना बंद कर देंगे। अच्छा, तो प्रभु बोलेगा मैं तेरा खाना निकालेगा पेट से। ये जिंदगी की हकीकतें हैं। आज इस वक्त जो आप वचन से खेल रहे हैं ना, जो लोग, 2 महीना जाने दीजिए ना, 6 महीना जाने दीजिए, अभी आप होश में नहीं है ना, आप होश में आ जाएंगे। और प्रभु के पास हर व्यक्ति को होश में लाने का तरीका है। आज मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, कलीसिया के उन टेढ़े लोगों को सीधा करो, इस उल्लासनगर के टेढ़े पास्टरों को सीधा करो, इस उल्लासनगर के मेरे शहर के जो टेढ़े विश्वासी हैं, जिनको आपकी आज्ञाएं पसंद नहीं है, जिनको पाप करने में मजा आता है, जिनको अनुशासन में नहीं आना है, जिनको समर्पित जीवन नहीं जीना है, जिनके लिए आपने खून बहाया, जिनके लिए आपने अपनी जान दी, जिनके लिए आप मरने के बाद जिंदा हुए, उनके अंदर आपका भय नहीं है प्रभु। आज मेरी ये प्रार्थना है, उनको सीधा करना पिता, और ऐसे सीधा करना पिता कि आपके राज्य को नुकसान नहीं, लेकिन आपका राज्य और बढ़े परमेश्वर, ताकि जब उनके ऊपर हाथ आए तो दूसरे विश्वासी डर जाएं पिता। जैसे हनन्याह और सफीरा, उनके ऊपर आपका हाथ आया तो कलीसिया में भय छा गया, वैसे ऐसे कुछ लोगों के ऊपर, उल्लासनगर के ऊपर आज बड़ा हाथ आए आपका, ताकि मेरे शहर के अंदर आपका भय छा जाए। विश्वासी और अविश्वासी आपके भय सारा नक्शा बदल दीजिए मेरे शहर का पिता। अब देर नहीं करना प्रभु, अब आपका महान कार्य इस शहर में दिखे, आपकी महिमा इस शहर में हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।